बच्चों बस भाई देखिए ऐसा है, क्लास एक हल्का सा ब्रीफ दूंगा मैं 5 से 10 मिनट का। जिन बच्चों को आता है उन बच्चों को रिवाइज हो जाएगा, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता वो थोड़ा बहुत समझ जाएंगे चैप्टर में चल क्या रहा है, ठीक है। और हो सकता है उसके बाद आप लोगों को नेमिंग समझ में आ जाए। बट एक चीज़ 100% बोर्ड एग्जाम में आएगी, वो है नोमेनक्लेचर। ये नोमेनक्लेचर सीबीएसई या तो 3 नंबर में देती है, मतलब 3 पार्ट देगी, तीनों में नेमिंग ही होगी, या 1 मार्क्स का तो 101% श्योर है कि आपको आएगा, मतलब कि कोई चांस ही नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब कि नोमेनक्लेचर से 1 मार्क्स आपका बोर्ड में 70 में से बोलो क्या है, फिक्स है, और 3 मार्क्स मैक्सिमम है। तो 1 से 3 के बीच में कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। भाई अब देखो बार बार ना बोलना पड़े चुप होने के लिए, बिल्कुल चुप हो जाना, नहीं तो आज ये डंडा है ना भाई, ध्यान रखना, ठीक है। बोल के दिखा दो, सबसे पहले तेरे चाम उतारूंगा। अब सुनिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो मैंने बोला कि ऐसे सभी कंपाउंड्स जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बाद बनते हैं, ऐसे कोई भी कंपाउंड जो कई सारे स्टेप की रिएक्शंस के बाद जाके फाइनल रिजल्ट देते हैं, दीज आर सेड टू बी द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को ही मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में नया नाम दिया गया, बोलो क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ी थी, ऐसी रिएक्शन जो कई सारे स्टेप्स में होती है और तब जाके कोई फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट चीज पे आते हैं बच्चों, मैंने कहा था कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ये 2 चीजों के कॉम्बिनेशंस हैं। ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 चीजों के कॉम्बिनेशंस हैं। उनमें एक तो होता है मेटल और एक होता है बच्चों लिगेंड। ये जो लिगेंड होता है ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है। अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जनरली कैसे होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं, या तो वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, या तो वो क्या होते हैं बोलो, नेगेटिवली चार्ज। जिनके पास भी नेगेटिव चार्ज का मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसीलिए वो नेगेटिवली चार्ज है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच है। सो ऑल नेगेटिव स्पीशीज आर इलेक्ट्रॉन रिच। एक तो ये लिगेंड्स होते हैं, देखो लिगेंड्स है बच्चों, ऑल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आर लिगेंड्स, तो ये नेगेटिव लिगेंड्स हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव नहीं होते हैं बट इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जैसे कि NH3, आपको पता है नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, H2O आपको पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ये नेगेटिव नहीं है बट इलेक्ट्रॉन रिच है। CO नेगेटिव नहीं है बट ऑक्सीजन पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, लोन पेयर्स होते हैं। तो ऐसे कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो सब बोलो क्या होती हैं, लिगेंड्स होते हैं। और जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, दे आर बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ सम मेटल एंड लिगेंड। मैंने क्या बोला, दोबारा सुन लीजिए, मेटल एंड लिगेंड। अब मेटल और लिगेंड के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं बच्चों बोर्ड पे, अब मैं दिखाता हूं। आप बताओ मेटल जनरली कैसे चार्ज होते हैं, बोलो पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि दे वांट टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इनके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एक तरीके से। तो आपको पता है कि मेटल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, लिगेंड्स जनरली कैसे होते हैं बोलो, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो एक पॉजिटिव चीज का नेगेटिव चीज से जो कॉम्बिनेशन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन कैसा होगा, या तो न्यूट्रल होगा, या अगर पॉजिटिव नेगेटिव से ज्यादा चार्ज एक्वायर करा होगा तो पॉजिटिव भी हो सकता है, और अगर नेगेटिव पॉजिटिव ज्यादा होगा तो नेगेटिव भी हो सकता है। सो मैंने कहा कि व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर बेसिकली द कॉम्बिनेशंस ऑफ मेटल एंड लिगेंड। मेटल आपको पता है क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। लिगेंड कैसा होता है बोलो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है, जनरली नेगेटिव चार्ज होता है। सो एक पॉजिटिव चीज और नेगेटिव चीज का कॉम्बिनेशन बोलो कैसा होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। यहां तक की बात समझ आ गई आप लोगों को। नेगेटिव कैसे आया, ये मेटल है, ये क्लोरीन हमारा देखो Cl- देखो उस कैटेगरी में सबसे टॉप पे है, लगा इधर इधर क्या दिख रहा है, इधर देख 6 Cl है, तो ये मेरे पास मेटल है, ये मेरे पास लिगेंड्स है। मेटल और लिगेंड का जो कॉम्बिनेशन है वो नेगेटिव हो गया। मेटल और लिगेंड का कॉम्बिनेशन यहां पर कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। मेटल लिगेंड का कॉम्बिनेशन यहां पर कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। इट डिपेंडिंग कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या नेगेटिव चार्ज ज्यादा, उसके अकॉर्डिंग इनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव आता है या न्यूट्रल आता है। क्लियर हुआ यहां तक। अगली बात, सर जब इनके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो ये किसी काउंटर आयन से भी जुड़ सकते हैं। जैसे कि मान लो इसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज है, पहले वाले के ऊपर कैसा चार्ज है बोलो, 3 का नेगेटिव, तो ये अपने आप को न्यूट्रल बनाने के लिए ना किसी 3 पॉजिटिव से जाके जुड़ सकता है। तो होता क्या है, जैसे 3- है, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ पोटेशियम का वैलेंसी +1 होता है, बिकॉज 19 एटॉमिक नंबर होता है 2,8,8,1, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखता है, K+1 स्टेज में होता है, K+1 होता है ना। तो ये 3- का था, तो हो सकता है ये 3 पोटेशियम्स को अपने साथ जोड़ ले, क्योंकि 3 पोटेशियम्स का मतलब +3 चार्ज। तो ये +3 और ये पूरा बोलो कितना, अभी देखो तो सही, ये पूरा -3, तो +3 -3 बोलो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। इनको बुलाते हैं काउंटर आयन, जो बाहर लगते हैं बोलो इनको क्या बुलाते हैं,
लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि जो काउंटर आयन है ना, उसका मेटल से कोई भी डायरेक्ट बॉन्ड, एक्चुअली में कोबाल्ट के 6 क्लोरीन से डायरेक्ट बॉन्ड है, और उसकी वजह से नेट चार्ज बोलो कितना 3 माइनस, बट इस 3 माइनस को न्यूट्रल करने के लिए इसके साथ 3 पोटेशियम प्लस जुड़ गए, बस ये न्यूट्रलिटी लाने के लिए होते हैं काउंटर आयन। इनका सेंट्रल मेटल एटम से कोई भी डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होता। अच्छा, जिसके ऊपर प्लस है उसके साथ कौन से काउंटर आयन जुड़ेंगे? नेगेटिव वाले। जो नेगेटिव है उसके साथ कौन से जुड़ेंगे? बोलो पॉजिटिव वाले। तो पॉजिटिव वाले से जुड़े नेगेटिव वाले, तो इस 3 प्लस के ऊपर देखो कोबाल्ट NH3 प्लस के ऊपर 3 Cl पीछे आके जुड़ गए। 3 Cl का मतलब है -3, क्योंकि एक क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। आप जानते हैं 17 एटॉमिक नंबर होता है, 2,8,7, एक लेके -1 बनता है। 3 क्लोरीन जुड़ गए। 3 क्लोरीन जुड़ने का मतलब ये पूरा +3 था, ये पूरा -3 है, हो गया न्यूट्रल। अरे ये भी काउंटर आयन है, लेकिन आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं इसमें आगे काउंटर आयन लगाया, इसमें पीछे काउंटर आयन लगाया। तो आयनिक कंपाउंड का जनरल ट्रेंड ये कहता है कि हमेशा कटायंस को पहले लिखो और अनायंस को बाद में। तो जब ये खुद अनायन था, तो इसके आगे काउंटर आयन लगा पॉजिटिव वाला, और जब ये खुद कटायन था तो इसके पीछे लगा काउंटर आयन नेगेटिव वाला, क्योंकि जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग आयनिक कंपाउंड्स में कटायंस हमेशा पहले लिखते हैं और अनायंस हमेशा। समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी सर, नहीं आया ना लगन? और क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी? और क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी? और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ये क्या बता रहा हूं मैं तुम लोगों को? मैं तुम्हें बता रहा हूं इस चैप्टर में तुम्हें किस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फेस करने। तो यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है क्या? दे आर बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ सम मेटल एंड लिगेंड। और आपको मेटल लिगेंड के जितने भी कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, क्योंकि मेटल पॉजिटिव होता है, लिगेंड नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन या तो कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल, या अगर नेगेटिव हुआ तो उसके आगे काउंटर आयन लगा मिल जाएगा, या पॉजिटिव हुआ तो पीछे काउंटर आयन लगा मिल जाएगा न्यूट्रल करने के लिए। तो ये आपको दिखेंगे कंपाउंड ऐसे, ये 5 तरह के दिखेंगे। और छठी तरह ये है कि जब ये प्लस था और ये माइनस था, तो ये दोनों एक दूसरे के काउंटर आयन बन गए। इस प्लस वाले से पूरा ये माइनस वाला जुड़ गया और ये बन गया भाई इस तरीके से स्पीशीज। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर, सबको क्लियर हुआ? तो इस पूरे चैप्टर में कितने तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको दिखने मिलने वाले? 6 तरह के। 6 तरह के मतलब यही दिखने वाले हैं आप लोगों को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको बात समझ में आ जाती है यहां तक? अब इसके बाद मैं तुम लोगों को सिखाने लगता हूं प्राइमरी वैलेंस एंड सेकेंडरी वैलेंस। ये मैं भी नहीं बता रहा आप लोगों को, जो बच्चे नहीं आए थे ये हम सीधा नेमिंग के अंदर साथ साथ देख लेंगे। अगर आपको वहाँ समझ में आ जाएगा तो वेल एंड गुड है, नहीं तो वीडियो कवर करिएगा। मेन बात मेरे को जो सिखानी थी वो मैं सिखा चुका हूँ। कंपाउंड देखो आपके सामने है, ठीक है। इसके बाद बच्चों, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कैटेगरी था यार, ये सीखना जरूरी है। ये मैंने आप लोगों को सिखाया था कि लिगेंड्स की 3 टाइप होती हैं, एक यूनिडेंडेड लिगेंड्स, एक डाइडेंडेड लिगेंड्स और एक पॉलीडेंडेड लिगेंड्स। याद आ रहे हैं? मैंने बस पॉली नहीं पढ़ाया था आप लोगों को, यूनि और डाई तो पढ़ाया था। ये यूनि और डाई याद है आप लोगों को? बस अभी इसी याद रखते, नेमिंग कराता हूं पहले। तो यूनि और डाई में मैंने क्या बताया था? ऐसे कोई भी लिगेंड्स जो सेंट्रल एटम से जुड़ते हैं एक डोनर एटम के थ्रू। मतलब NH3 में आप मुझे बताओ कोई मेटल से जुड़ेगा तो कौन सा एटम जुड़ेगा? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर है। हाइड्रोजन के पास थोड़ा लोन पेयर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन ले चुका है। H2O में किसके थ्रू जुड़ेगा? बोलो ऑक्सीजन के थ्रू। क्लोरीन किसके थ्रू जुड़ेगा? क्लोरीन के थ्रू। ब्रोमीन किसके थ्रू? ब्रोमीन के थ्रू। NO2 किसके थ्रू जुड़ेगा? ऑक्सीजन के। देखो अब NO2 एक स्पेशल केस है। स्पेशल तो क्या है मैं आपको बताता हूँ। NO2 में ना नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है, बट जब वो मेटल से जुड़ता है या तो नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ता है, ध्यान सुनना, या तो वो नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ता है या ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ता है। जुड़ता किसी एक से ही है। मेरी बातों को अच्छे सुन लो। NO2 जो है ना उसमें कितने डोनर एटम है? 2 डोनर एटम है, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। बट जब ये जुड़ता है तो या तो वो जुड़ता है नाइट्रोजन के थ्रू ओनली, या वो जुड़ता है, बोलो किसके थ्रू? बोलो ऑक्सीजन के थ्रू ओनली। लेकिन जुड़ता सिर्फ एक ही डोनर एटम से। वन टाइम में सिर्फ कितना डोनर एटम इस्तेमाल होता है? एक। इनको बोलते हैं यूनिडेंडेड लिगेंड। एक और समझाता हूं, आ जाओ बोर्ड पे। मान लो CN- है, CN- है। अब इसमें कार्बन के पास भी कहते हैं लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है। बट जब ये मेटल जुड़ता है ना तो या तो कार्बन के थ्रू जुड़ता है या फिर नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ता है। मतलब जुड़ता है एक ही डोनर से। ये बात आपको तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगी जब आप अगला वाला डाइडेंडेड सीखेंगे, ठीक है। और इसके बिना नेमिंग होगी नहीं, ये ध्यान सुन लीजिए इस चीज को। अब डाइडेंडेड में मैं आता हूं। डाइडेंडेड क्या होता है? मेरे पास 2 ही डाइडेंडेड लिगेंड्स अपने NCERT में, एक ऑक्सलेट और एक है इथेन 1,2-डाइमाइन। ये दोनों में क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें मुझे बताओ कितने डोनर एटम है? नाइट्रोजन डोनर एटम है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के पास नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन्स होते, चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन ले चुके हैं। सो कितने डोनर एटम्स हैं नंदनी? यहाँ पर 2 डोनर एटम्स है, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन। और जब ये जुड़ता है ना मेटल के साथ तो दोनों डोनर एटम का साइमल्टेनियस यूज करता है बॉन्ड बनाने के लिए। मतलब इस नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बनाता है और इस नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बनाता है। दीज टाइप ऑफ लिगेंड्स आर सेड टू बी डाइडेंडेड लिगेंड।
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिडेंडेट एंड डायडेंडेट। यूनिडेंडेट अपने मॉलिक्यूल के अंदर कितने मर्जी डोनर हो, एक हो, दो हो, तीन हो, यूज एक का ही करेगा, किसी एक के थ्रू ही जुड़ेगा, किसी एक के थ्रू ही लिगेंड करेगा। इनको बोलते हैं यूनिडेंडेट लिगेंड। बट ये जो होते हैं एक ही टाइम में कितने डोनर एटम के थ्रू बॉन्ड बनाते हैं? दो। मैंने आपको बताया था, एक तो मैं किसी को एक हाथ से पकड़ूं, एक मैं किसी को दो हाथ से पकड़ूं, तो ये एक हाथ से पकड़ता है बेसिकली यूनिडेंडेट। और डायडेंडेट में दो डोनर एटम है, दो डोनर एटम है, दोनों से जुड़ गया। आप एक बार ऑक्सीलेट को देखो, C2O2-। ऑक्सीलेट का स्ट्रक्चर ये रहा भाई, ये रहा, 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन और माइनस, इसके बाद 2 डोनर एटम होते हैं, ये वाला और एक ये वाला, और जब ये जुड़ता है ना तो दोनों ऑक्सीजन से साइमल्टेनियसली जुड़ता है, ये होते हैं डायडेंडेट। ये क्या होते हैं बोलो? समझ ही नहीं आ रहा सर में तो। अब आप मुझे एक फर्क बताना, सब बच्चे सोचना दिमाग के अंदर, इसमें भी 2 डोनर एटम है या इसमें भी 2 डोनर एटम है, और 2 डोनर एटम इसमें भी है, बट ये डायडेंडेट क्यों नहीं है? क्योंकि भले ही इसके बाद 2 डोनर एटम है, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, लेकिन वन टाइम में या तो ये नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेगा या फिर बोलो किसका, सिर्फ ऑक्सीजन का। नहीं आ रही ना बात समझ में? नहीं आ रही ना बात समझ में? भाई NO2- के पास भी 2 डोनर एटम है, एक NO2- के पास भी 2 डोनर एटम है, बोलो कौन कौन से? एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। साइनाइड माइनस के पास भी 2 डोनर एटम है, कार्बन और एक नाइट्रोजन। लोन पेयर होता है कार्बन के ऊपर भी यहां पर। अब 2 डोनर एटम इसमें, 2 डोनर एटम इसमें, उसमें भी 2 डोनर एटम है, बट ये डाई है और वो कैसा बोलो? यूनी। ऐसा क्यों? क्योंकि सर इसके पास भले ही 2 डोनर एटम है, बट जुड़ता किसी एक से ही है, तो नाइट्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन से, ये या तो कार्बन से जुड़ेगा या नाइट्रोजन से। और जिनके पास एक ही डोनर एटम है, नाइट्रोजन, वो जुड़ेगा भी एक से ही। बस जब जब मेरा लिगेंड एक डोनर एटम से जुड़ेगा मेटल के थ्रू, मेटल से एक डोनर एटम से जुड़ेगा यूनिडेंडेट, और 2 से जुड़ेगा बोलो क्या होता है? डायडेंडेट। और पॉली में बस अभी वर्बली बता रहा हूं, पॉली के अंदर क्या होता है? ऐसा कोई लिगेंड जो 2 से ज्यादा डोनर एटम का इस्तेमाल करता है साइमल्टेनियस जुड़ने के लिए। मतलब इसने 2 का इस्तेमाल किया, कोई 6 का इस्तेमाल कर रहा है जुड़ने के लिए। मतलब मेटल से जुड़ रहा है 6 रस्तों से, अकेला एक जुड़ रहा है 6 रस्तों से, तो वह हेक्साडेंडेट भी हो जाता है। तो वो वाला मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं आप लोगों से। आप मुझे बताओ, ये वाली बात समझ में आ गई क्या? अरे मॉलिक्यूल, यार मॉलिक्यूल से ऐसा करते हैं, उसमें बॉन्डिंग के लिए कोई रीजन नहीं बोल सकते आप लोग। जैसा बॉन्डिंग हो रहा है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, कह सकते हैं। वही बात आती है केमिस्ट्री में, कोई चीज़ क्यों एग्जिस्टेंस में है? क्योंकि वो स्टेबल है, तो ये उसके लिए बेस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। चलिए अब भाई मुझे तुम ये बताओ, जो भी बच्चे आए थे उनको तो मैटर ज़्यादा पता है, सारा कुछ जितना ही पता है वो सारा रिवाइज हो गया। जो नहीं आए थे कुल मिला के उनको भी चीज़ें थोड़ी सी रिकॉल हो गई। क्या कहना चाह रहा हूँ, अब बात सिर्फ इतनी सी है, मैं नेमिंग स्टार्ट कराने वाला हूँ, और नेमिंग सीखने के लिए ना आप लोगों को कुछ सेट ऑफ रूल्स से जाना पड़ेगा। सेट ऑफ रूल्स लिखेंगे नहीं, हम नेमिंग इतनी कर लेंगे कि सेट ऑफ रूल्स याद हो जाएंगे, ठीक है? अब सुनो, आप लोग जानते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुल मिला के कैसा होने वाला है। यहाँ मेटल होगा, यहाँ बोलो कौन होंगे? लिगेंड्स। अच्छा, लिगेंड्स क्या जरूरी है एक ही होंगे? n नंबर्स में हो सकते हैं। अब काउंटर आयन कहां पर होता है भाई? काउंटर आयन या तो यहां पर होगा या फिर काउंटर आयन बाहर होगा। बोलो, अगर ये हमारी जो एंटिटी है मेटल और लिगेंड की मिला के जो एंटिटी है नेगेटिव है, तो काउंटर आयन आगे लग जाएगा पॉजिटिव वाला, और अगर ये पॉजिटिव है तो काउंटर आयन पीछे लग जाएगा। यही तो बात है, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलने वाला। सही बात है। अब मैं आप लोगों को सारी कहानी बताता हूँ करना क्या। सबसे जरूरी चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है लिगेंड्स की। ये जो लिगेंड्स होते हैं, मैंने बोला 2 तरह के होते हैं। बोलो कौन कौन से? एक होते हैं नेगेटिव लिगेंड्स और एक होते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। पॉजिटिव लिगेंड्स क्यों नहीं होते? क्योंकि लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन रिच चीजें हैं भाई, और इलेक्ट्रॉन रिच चीजें पॉजिटिव नहीं हो सकती हैं, या पॉजिटिव चीजें इलेक्ट्रॉन रिच कैसे हो सकती है ना, तो सोचने वाली बात है। अब मैं आप लोगों को नेगेटिव लिगेंड्स की कैटेगरी में आपको नाम करना सिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए Cl-। कौन बच्चा बताएगा Cl- को अगर आप केमिस्ट्री टर्म्स में बोलेंगे तो क्या बुलाएंगे? क्लोराइड। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लोरीन नहीं होता, क्लोराइड बोलेंगे इसको, ठीक है? इसको बोलोगे क्लोरीन एटम, इसको बोलोगे क्लोरीन गैस। Cl-, जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इट्स अ क्लोराइड आयन, इट्स अ क्लोराइड आयन। Br- इज अ ब्रोमाइड आयन। समझ रहे मेरी बात को? आयोडीन माइनस इज अ आयोडाइड आयन। मेरी बात समझो बच्चों। सो होता क्या है, इन्होंने जब नेमिंग करी ना, तो अपने जितने भी नाम थे अनायंस के,
जैसे तुम मुझे बताओ इसका नाम क्या होता है? क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है? पता है? इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? कार्बोनेट। अब सुनिए, जितने भी अनायनिक नेम्स थे ना, इन्होंने सबके नाम के पीछे ओ लगा दिया। क्या लगा दिया बोलो? राजस्थान साइड के लोग कुछ पर्टिकुलर एरिया के कुछ चीजों के पीछे ओ लगा के बोलते हैं, जो राजस्थानी होंगे वो जानते होंगे कुछ। तो हाँ, होता है वहां का। तो जो क्लोराइड होता है, क्लास इधर, क्लोराइड को ये क्लोराइड नहीं बोलेंगे, क्लोराइडो बोलेंगे, क्लोरिडो या क्लोराइडो, समझो मेरी बात को। ब्रोमाइड को बोलो क्या बोला जाएगा? ब्रोमीडो, फ्लोरिडो, आइडिडो। ए बस, कार्बोनेट को बोलो क्या बोलेंगे? कार्बोनेटो। कार्बोनेट को बोलो क्या बोलेंगे? कार्बोनेटो। समझिए मेरी बात को। यहां पर जब मैं इनके नाम करूंगा, मेरे को जब जब कार्बोनेट दिखेगा मैं कार्बोनेट नहीं बोलूंगा, मैं कार्बोनेटो बोलूंगा। अगर तुम लोगों ने नेमिंग में ये वाला एस्पेक्ट नहीं समझा ना, और नेमिंग का एक बड़ा स्टैंडर्ड रूल है भैया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर सब कुछ ठीक लिखा है तो 1 मार्क्स, कुछ भी मिसिंग है 0 मार्क्स, बीच के नंबर नहीं मिलेंगे, 0 या 1। और नेमिंग में इतना स्ट्रिक्ट रूल चलता है, मैं आपको बता दूंगा, अगर ई भी लिखना भूल गए ना तो वो 0 कटेगा 0 मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है? नहीं अलाउड होता नेमिंग में, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, 0 देना है बच्चे को। तो मतलब 1% भी कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। अगर कार्बोनेट लिखा है ना और कार्बोनेटो नहीं लिखा तो बस देख लो, ई की जगह पे ओ लगाना था, सब गलत है, गलत है, टीचर चेक नहीं करेगा। समझ रहे बात को? अब सुनो, ए बोलो इसको क्या जानते हो? तो इसको बोलेंगे सल्फेटो। ये क्या है? ऑक्सलेट। तो क्या बोलेंगे? ऑक्सलेटो। नहीं समझे? चलो इसको बताओ कौन होता है? ये नाइट्रेट होता है, तो बोलेंगे नाइट्रेटो। ए इधर, नाइट्रेटो। उल्टो। और सुनो, और सुनो, अरे क्लास चोर नहीं यार, देखो और कौन कौन से मैंने नाम लिखवाए थे उस दिन। मैं बुक से पूरी लिस्ट निकाल लेता हूँ, ठीक है? जो आपकी बुकलेट है, बुकलेट से लिस्ट निकाल लेते ताकि कोई भी मिस ना हो। नहीं हाँ, वो तो मेरे को पता है, मैं एक्चुअली एम्बिडिएंट को लास्ट में लिखवाना जा रहा हूँ। आई नो एक CN माइनस है, एक NO2 माइनस है, एक NCS माइनस है, वो है, लेकिन उससे पहले वाले कुछ मैं देखने जा रहा हूँ कि वो वाले हम एक साथ लिख लें तो बढ़िया रहेगा। क्या? अरे बच्चों, साइनो बाइनो मुझे पता है, मैं कुछ और चीज देख रहा हूं। चलो गाइस, मिल नहीं रहा। जितने मुझे अभी डायरेक्टली पता है मैं आपको करवा देता हूं। अब सुनो क्लास प्लीज, अब सुनो। लिगेंड में एक बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने यूनिट एंडेड लिगेंड पढ़ा, डाइड एंडेड लिगेंड पढ़ा। देखो नोमेनक्लेचर शुरू होने से पहले बहुत सारी बातें करनी होती है, वो सारी बातें भी चल रही हैं। आपने ये बातें अच्छे से नहीं सुनी, नेमिंग आएगा नहीं समझ में। नेमिंग तो मुश्किल से 15-20 मिनट में सारा खेल खत्म हो जाएगा, सारा खेल उससे पहले का मुश्किल है। अब आप लोग सुनिए, आप लोगों ने NO2 माइनस का भी मुझसे जिक्र सुना था। आपको पता है जो NO2 माइनस है ना, ये एक बड़ा स्पेशल टाइप का लिगेंड है,
कुछ बड़े स्पेशल टाइप के लिगेंड है जिनको हम बुलाते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स। दीज आर एम्बिडेंट लिगेंड्स। सुनिएगा भाई, दे हैव द लिगेंड्स which have two donor atoms but can ligate through only one donor atom at a time। अरे ये क्या चीज बोली भाई, ध्यान सुनो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ऐसे लिगेंड्स जिनके दो डोनर एटम्स हैं, जिनके दो डोनर एटम्स हैं बट कैन लिगेट थ्रू ओनली वन डोनर एटम एट अ टाइम। जैसे कि आप लोग जानते हो NO2 माइनस, इसके बाद दो डोनर एटम है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। अनुराग इधर, इसके बाद दो डोनर एटम है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, लेकिन जुड़ता किसी एक से ही है भाई। वो इथेन 1,2 डायमीन जो है ना आप लोगों का, इसके पास भी दो है लेकिन जुड़ता दोनों से ही है। वो समझो फर्क है डाई में और एम्बिडेंट में। बच्चे समझ नहीं पाते हैं एम्बिडेंट और डाई में क्या फर्क होता है। एम्बिडेंट जैसे ये एम्बिडेंट है, ये एम्बिडेंट है। क्या Cl एम्बिडेंट है? Cl एम्बिडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? एक ही डोनर एटम है। जिसके पास एक ही डोनर एटम है उसके बारे में कोई टेंशन ही नहीं है, वो जुड़ेगा ही उससे। लेकिन जिसके पास दो डोनर एटम है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके पास कितने डोनर एटम बोलो? दो। या तो वो दोनों को इस्तेमाल कर लेगा, या तो वो दोनों को इस्तेमाल कर लेगा, या वो किसी एक का इस्तेमाल करेगा किसी एक टाइम पे। जैसे कि आपका जो इथेन 1,2 डायमाइन है, इसके पास दो डोनर एटम है और ये दोनों का एक ही बारी में इस्तेमाल करता है, दैट्स अ डायडेंटेड लिगेंड। बट जिसके पास दो डोनर एटम है लेकिन यूज एक का ही करता है किसी एक वक्त पे, या तो ये NO2 जुड़ता है मेटल से, कैसे बोलो? नाइट्रोजन के थ्रू, या ये मेटल के साथ जुड़ता है, बोलो किसके थ्रू? बोलो, फोकस करना, ऑक्सीजन के थ्रू। चीज वही है NO2 बट या तो ये नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ता है या ऑक्सीजन के थ्रू। अगर ये नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ता है तो इसका नाम रखा गया नाइट्रीटो। ये नाइट्राइट आयन होता है तो बोलते हैं नाइट्रीटो N। और अगर जुड़ा ऑक्सीजन के थ्रू तो इसका नाम होता है नाइट्रीटो O। तो ये लिस्ट में आना है, मैं इनको लास्ट में लिखवाना चाह रहा था बट कोई नहीं, इनको लिख लीजिए। ये आएगा बच्चों क्या? नाइट्रीटो N। और अगर लिखा हुआ आया ONO, क्या लिखा है बोलो? अगर वो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा तो बोलो क्या है? नाइट्रीटो O। समझ नहीं आया सर? नाइट्री उसमें नहीं होता, NO3 में नहीं होता सर। जो एम्बिडेंट है वही, बस ये समझ नहीं आया? मुश्किल लग रही है वाली चीज। चलो एक और सुनो, Cn माइनस अगर ये मेटल से जुड़ा कार्बन के थ्रू जुड़ तो इसका नाम होता है साइनो। या तो साइनो बुलाते हैं, साइनिडो बुलाते हैं, साइनाइटो बुलाते हैं, या तो साइनो या फिर साइनाइटो, मर्जी है आपकी। आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। आइदर यू कैन वर्ब, इसको यूज बोलेंगे, आप बोलेंगे साइनो या फिर क्या बोलोगे? बोलो साइनाइटो। अगर ये जुड़ा नाइट्रोजन के थ्रू तो इसका नाम होगा आइसोसाइनो या फिर आइसोसाइनाइटो। नहीं आया समझ में? कुछ मुश्किल ही नहीं है भाई। एक और बताता हूं, HCN माइनस। और चिंता मत करिए, जितने हैं मैं सब लिखवा दूंगा आप लोगों को। आप लोगों को जो मिलेंगे वो सब इन्हीं में से मिलेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। तो भैया अगर मेटल के अंदर उसने बनाया बॉन्ड HCN माइनस, ऐसे बनाया, तो इसको हम बोलते हैं थायोसाइनो। या फिर बोलोगे थायोसाइनाइटो। और अगर इसने बनाया NCS तो वही चीज उल्टा हो गया, तो या तो इसका नाम होगा आइसोथायोसाइनो या फिर होगा आइसोथायोसाइनाइटो। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये इतने सारे याद कैसे होंगे? ये पहली बार नहीं देखे आप लोगों ने। साइनाइड का पहली बार देखा आप लोगों ने, नाइट्राइट का पहली बार देखा है। ये पहले से 9वीं 10वीं क्लास से देखते आ रहे हो। अब पुराने पाप करे हुए इतने तुमने देखे नहीं आज तक ये, तो फिर तुम्हें पहली बार देखोगे तो मुश्किल लगेंगे। अगर नाइट्राइट देखा हुआ तो नाइट्रीटो ही तो याद करना है बस। कार्बोनेट देखा है तो कार्बोनेटो ही तो याद करना है। और जिसने कार्बोनेट ही पहली बार देखा है उसके लिए तो मुश्किल ही है भाई, कैसे याद करूं इतने सारे ना। अब सुनो, बस भाई, Cn माइनस का नाम और NC माइनस का नाम बोलो। Cn माइनस का नाम बोलो क्या होगा? साइनो या फिर साइनाइटो। इसका बोलो क्या होगा? आइसोसाइनो। चलो
बातें नहीं बिल्कुल भी। अगर मैंने बोला HCl माइनस और एक है NCS माइनस, तो इसका नाम है थायोसाइनो और ये है आइसोथायोसाइनो। अब तुम मुझे बस ये बता दो, ये जो लास्ट में ये कैटेगरी आई है ना, ये सारे एम्बिडियंट है। सारे बोलो कौन है? एम्बिडियंट लिगेंड्स है। क्यों भाई एम्बिडियंट है? इन सब के पास 2 डोनर एटम है, बट जुड़ते किसी एक से ही है। नाइट्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा, कार्बन जुड़ेगा, सल्फर जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? नहीं आ रही बात समझ में? तो ये होते हैं एम्बिडेंट। अच्छा, क्या डिफरेंस है एम्बिडेंट में और डाई में? समझ में आ गया आपको? डाइडेंडेट और एम्बिडेंट लिगेंड सिर्फ दोनों के पास एक सिमिलैरिटी है कि दोनों के पास 2 डोनर एटम होते हैं। इनके पास भी 2 डोनर एटम होते हैं, डाइडेंडेट के पास भी 2 डोनर एटम होते हैं। बट डाइडेंडेट लिगेंड सर दोनों का साइमल्टेनियस यूज करेगा, और जो एम्बिडेंट है 2 होंगे लेकिन किसी एक टाइम पे किसी एक का इस्तेमाल करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? मुश्किल जा रहा है? नहीं वो सब नहीं है, वो सब नहीं है। ये समझ में आ गया? पहले बताओ। अरे जो आएगा मैं बता दूंगा। ये आ गया समझ में? ये आ गया सबको समझ में? आ जाओ ऊपर। क्या सारे लिगेंड्स नेगेटिव ही होंगे? कुछ सर न्यूट्रल भी होंगे। आ जाओ। H2O, भाई इनके नाम के पीछे O वगैरह कुछ नहीं लगाना। इस H2O का नाम है एक्वा। क्या नाम है? एक्वा। NH3 का जो नाम है वो होता है अमाइन। और भूल के भी इधर आप इसको ये मत समझिएगा मैंने गलत लिखा है, यहां पर डबल M ही होता है। और एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि आप ये डबल M यूज करेंगे सिंगल M, क्योंकि अभी जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे अमाइंस, तो वहां पर आप लोगों को आएगा सिंगल M। क्या आएगा? और यहां बोलो कैसा आएगा? डबल M। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वहां सिंगल M, यहां डबल M। इसके बाद आएगा CO, ये है कार्बोनिल, ये होता है कार्बोनिल। एक मैंने अभी आपको करवाया था NH2 CH2 CH2 NH2, ये न्यूट्रल होता है भाई। इसका नाम है इथेन 1,2 डायमाइन। इसको इन शॉर्ट में EN लिख के देते हैं आप लोगों के एनसीआर उसमें क्वेश्चंस के अंदर EN लिखते हैं। EN माने है इथेन 1,2 डायमाइन। फॉर्मूला ये है, न्यूट्रल कैटेगरी से आता है सर ये। एक और सुनिए न्यूट्रल कैटेगरी का, PPH3। ये PPH3 कौन है सुन लीजिए। इट्स अ ट्राइफिनाइल, इट्स अ ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। जिसको ना बताओ PH3 इज अ फॉस्फिन गैस, PH3 इज अ फॉस्फिन गैस। अरे फास्फोरस के साथ 3 हाइड्रोजन, दैट्स अ फॉस्फिन गैस। इसमें 3 हाइड्रोजन की जगह पे 3 फिनाइल आए थे। अब ये फिनाइल क्या है? आप लोगों को देखने में PPH3 बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली है क्या, कि फास्फोरस के साथ में ना, फास्फोरस के साथ में 3 C6H5 हैं। फास्फोरस के साथ में 3 C6H5 हैं। समझ में आ रही बात? तो इसको बोलेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। क्या बोलेंगे? ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। इसका अनदर कुछ तरीके से लिखना होना तो ऐसे भी लिख के देते हैं इसको, C6H5 थ्राइस के साथ में फास्फोरस, और ऐसे छोड़ देते हैं, दैट्स अ ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। ऐसे लिखा है तो भी ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन है, PPH3 लिखा है तो भी ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन है। नाम ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन है, न्यूट्रल कैटेगरी का लिगेंड है भाई। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये जो मैंने लिस्ट बनवाई है किसके, बोलो न्यूट्रल कैटेगरी लिगेंड्स है। एक और होता है बच्चों NH2CH3, दैट्स अ मिथाइल अमाइन, दैट्स अ मिथाइल अमाइन। बस मेरे को जो भी याद आ रहे हैं मैंने लिखवा दिए हैं। अगर आपको, अब सुनिएगा, बचेंगे सर और कितने बचे हैं? और कुछ नहीं बच्चों, इक्का दुक्का कोई बचा होगा तो बचा होगा, ज्यादा नहीं बचे होंगे। मेरी नॉलेज में जितने हैं मैंने वो लिख दिए। हाँ, पायरिडिन का यूज नहीं करेंगे इसमें। होता है पायरिडिन, होता है नो डाउट पायरिडिन है, बट पायरिडिन अभी यहाँ पर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। आपके एनसीईआरटी में पायरिडिन का एक सिंगल केस भी नहीं है। ठीक है, क्लास बोर्ड पे ये क्लियर है? अब ये मैंने क्या करवाया तुम्हें, मैं कह रहा हूं कि आपको लिगेंड्स के तौर पे, सब बच्चे लिगेंड्स के तौर पे या तो इनमें से कोई मिलेगा या इनमें से कोई मिलेगा। जब भी इनमें से कोई भी मिलेगा आपको उसका नाम कैसे प्रोनाउंस करना है। आप लोग क्या बोलेंगे बताओ जरा सब बच्चे? अगर ये ऑक्सलेट है तो ऑक्सलेट ना बोल के क्या बोलोगे? ऑक्सलेटो। सल्फेट को सल्फेटो, कार्बोनेट को कार्बोनेटो। लिगेंड के नाम के सबके पीछे बोलो क्या आएगा? ओ। इफ इट इज अ नेगेटिव लिगेंड, इफ इट इज अ न्यूट्रल लिगेंड सो इट इज नेम्ड एज, जैसे उसका नाम है एक्वा अमाइन। ठीक है, एक मेरे को याद आ गया बातें करते करते ही, एक हमारा OH माइनस है। ये कौन सा आयन है बोलो? दैट्स अ हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसको बुलाएंगे हाइड्रोक्सीडो। हाइड्रोक्सीडो, क्योंकि हाइड्रोक्साइड है तो बोलो क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सीडो। या तो हाइड्रोक्सीडो बोलते हैं या हाइड्रोक्सो बोलते हैं, या तो हाइड्रोक्सीडो या फिर बोलो क्या? हाइड्रोक्सो। दोनों चलते हैं बच्चों, दोनों चलते हैं। नहीं, O2 नहीं आएगा। हाइड्रोक्सो नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं आएगा।
नहीं आएगा भाई, छोड़ दो, आ जाओ अब बोर्ड पे आ जाओ भाई। अब शुरू कर रहे हैं नेमिंग, ठीक है। अब आप कहेंगे सर नेमिंग स्टार्ट। लिगेंड्स का ही मेन नाम है, मेन नाम लिगेंड्स का ही है, बाकी काम सारा अपने आप बन जाएगा। मैं आपको कोशिश करूंगा 6 से 7 तक नेमिंग सिखाऊं, 6 से 7 नए नाम सिखाऊं, 8वें 9वें से आप शुरू कर देंगे, ठीक है। सो स्टार्ट कर रहा हूं, ढंग से सुनिएगा आप लोग। मुझे बस एक जनरल थीम के तौर पे ये बताओ, कोई भी कंपाउंड किस तरह का दिखेगा आप लोगों को। उसके अंदर एक मेटल होगा, यहां पर बोलो क्या होंगे लिगेंड्स, वो भी n नंबर्स में। बाहर क्या होंगे काउंटर n, कुछ n नंबर्स में। बाहर हो सकते हैं काउंटर n कुछ n नंबर्स में। सही बात है कि नहीं? और ऐसे तो होता है। सबसे पहले इन कंपाउंड्स के अंदर आपको जब नाम करना है तो सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किसका नाम करेंगे? काउंटर n का। किसका नाम करेंगे? बाहर वाले काउंटर n का नाम सबसे पहले होगा, अगर मौजूद है। अगर काउंटर n मौजूद नहीं है तो नहीं करेंगे, अगर मौजूद है तो सबसे पहले काउंटर n का करेंगे। अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद मेटल का नाम कभी नहीं लिखेंगे, पहले नाम लिखेंगे लिगेंड्स का। किसका बोलो? लिगेंड्स का। फिर लिगेंड्स का नाम लिखने के बाद आप नाम लिखेंगे मेटल का। मेटल का नाम लिखने के बाद आप ब्रैकेट में लिखेंगे उसकी प्राइमरी वैलेंसी, दैट इज उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे ही ये हो जाएगा आप बाहर जाएंगे और बाहर वाले काउंटर आयन का लिखेंगे नाम, बस। लेकिन बात एक ही है, या तो बाहर वाला काउंटर आयन का नाम आएगा, ये वाले का, बिकॉज दोनों काउंटर आयन एक कंपाउंड में नहीं हो सकते। या तो इस वाला काउंटर आयन होगा या वो वाला काउंटर आयन होगा। एग्री और नॉट? क्योंकि या तो ये एंटिटी पॉजिटिव होने वाली है, जब ये एंटिटी पॉजिटिव होने वाली है तो पीछे मिलेगा काउंटर आयन, जब ये एंटिटी नेगेटिव होने वाली है तो आगे मिलेगा काउंटर आयन। तो या तो आगे का काउंटर आयन आएगा, पीछे का आएगा। समझ नहीं आ रहा ना? चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। रोमन में अब नाम करने जा रहे हैं भाई, सुन लो। लगन इसमें कितने काउंटर आयन है? 3 काउंटर आयन है। 3 तो यहां पर कुछ भी नहीं है। काउंटर आयन है ही नहीं इसमें, 3 क्या थे फिर? चलो आ जाओ। देखिए अब इसमें आगे लगे हुए कोई भी काउंटर आयन मौजूद नहीं है भाई। अपने डिस्कशंस बंद कर लीजिए आप लोग। किसी ने अगर स्कूल में ही पढ़ लिया तो भी इधर बोर्ड पे देख लो, क्योंकि इतने स्मार्ट अभी आप हुए नहीं हो कि आपको सारा आता होगा। और किसी को लगता है कि मैंने स्कूल में सारा कर लिया तो मुझे बताओ, मैं देता हूँ नेमिंग, आप करके दिखा दो मुझे। किसको लगता है बताओ? किसी को आती है पूरी नेमिंग? नहीं, किसी को आती हो तो इसका नाम मुझे करके दिखाओ। ठीक है, ये वाला कर लो। लो, और यहां 2 है, ठीक है, कर लो जिसको लगे, ठीक है। अब बोर्ड पे देखो, तो इसलिए बोर्ड पे देख लो चुपचाप से। कोबाल्ट NH3 6 और ऊपर है 3+, ठीक है। अब क्या करना है, आगे काउंटर आयन नहीं है, तो आगे काउंटर आयन नहीं तो इसका नाम ही नहीं आएगा। सीधा अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे तो पहले नाम लिगेंड करना होता है। अब इसका नाम बताओ, NH3 का नाम क्या है? अमाइन। प्रैक्टिस कैसे होगी? पीछे पलट के देख लेंगे। अभी आप लोग फिलहाल आपको नहीं आता है, आप चेक कर सकते हैं पीछे से। इसका नाम है अमाइन। कितने अमाइन है बोलो? 6 अमाइन है। तो आप लोग बोलोगे इट्स हेक्सा अमाइन, इट्स हेक्सा अमाइन। हो गया लिगेंड का नाम। उसके बाद मेटल का नाम, इससे कोबाल्ट, इससे कोबाल्ट। मेटल का नाम नहीं पता मुझसे पूछ लीजिएगा। ये आप लोगों को 11th क्लास में बोला था 20 के बाद ना 21 से लेके 30 तक के आइटम्स याद करो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ज्यादातर यही इस्तेमाल होंगे। इक्का दुक्का कभी प्लेटिनम आ जाएगा, कभी सिल्वर आ जाएगा, डोंट वरी, मैं आपको नाम बता दूंगा, उसका नहीं पता होगा तो, बट CO माने कोबाल्ट होता है गाइस, ठीक है। चलिए, इट्स अ हेक्सा अमाइन। फिर मेटल का नाम लिखो। लिगेंड के नाम के बाद किसका नाम बोलो? मेटल का। इट्स अ कोबाल्ट, इट्स अ कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद बोलो क्या आएगी? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड बाद में काउंटर आयन, जो कि पीछे लगा ही नहीं हुआ, तो पीछे काउंटर आयन नहीं आएगा सर इसमें। सो गाइस, इसका नाम मैं अब करने वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। याद करो, लास्ट क्लास सिखाया, X मान लो, X मान लो। NH3 बोलो कितना? जिन बच्चों को नहीं पता, ऑक्सीडेशन स्टेट को X मान लिया। 6 NH3 न्यूट्रल कैटेगरी से है। NH3 न्यूट्रल कैटेगरी से लिस्ट बना रखी है वहां पर। NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता, पूरे पे नेट चार्ज +3 है। सर X का वैल्यू +3 आ गया, इसको रोमन नंबर में यहाँ पर लिखो। ये आपका इसका नाम हो गया, खत्म कहानी। मुश्किल है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनते चलो, सुनते चलो। सेकंड,
सेकंड है मान लीजिए आ गया कोबाल्ट Cl6 3 माइनस। अब मैं बोलूंगा बच्चों इसका नाम कैसे बोलूंगा, इट्स अ हेक्सा, Cl को हम क्लोरिडो बुलाते हैं, इट्स अ हेक्सा क्लोरिडो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब Cl लिगेंड के तौर पे इस्तेमाल होता है इट्स अ Cl माइनस, एंड Cl माइनस को हम बोलो क्या बोलते हैं, क्लोरिडो। तो इट्स अ हेक्सा क्लोरिडो, हेक्सा क्लोरिडो कोबा। अब एक जरूरी चीज, एक बहुत जरूरी सूचना, अब सुन लीजिए, बहुत जरूरी सूचना। किसी को पता है वैसे क्या करना चाहिए? कोबाल्ट लिखे हुए कुछ और लिखना है, कोबाल्टेट करके, बहुत अच्छे, कुछ सीखा हुआ है तुम लोगों ने। अब सुनो, देखिए जितनी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कुछ मैंने बहुत सेट ऑफ रूल्स हैं, ज्यादा रूल्स नहीं है, आप नहीं सोचो कि बहुत सारे रूल्स बताने वाले सर, कुछ इक्का दुक्का रूल्स है। कभी भी अगर आपकी एंटिटी नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब जैसे पॉजिटिव है, ये बोलो क्या है, बोलो नेगेटिव है। अगर एंटिटी नेगेटिव है, मैं एंटिटी किसको बोलता हूं, इस डब्बे को एंटिटी बोलता हूं। अगर एंटिटी नेगेटिव है ना, तो मेटल का नाम साधारण तौर पे खत्म नहीं होगा, मेटल के नाम के पीछे 8 लगाया जाएगा। ये 8 ये वाला 8 नहीं है, ये 8 ये वाला 8 है, ठीक है। कहीं लिख दो कोबाल्ट और पीछे लगा दो 8, हमें तो सर ने पढ़ाया था। कोबाल्ट को कोबाल्ट नहीं बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, कोबाल्टेट। अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कब कोबाल्ट को कोबाल्ट बोलना है और कब कोबाल्ट को कोबाल्टेट बोलना है। सर जब पॉजिटिवली एंटिटी है तो कोबाल्ट ही बोलेंगे, बट नेगेटिव एंटिटी के केस में उसको कोबाल्टेट बोलेंगे। निकल को नॉर्मली निकल ही बोलेंगे, बट नेगेटिव के केस में निकलेट बोलेंगे। ओह नहीं आया समझ। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस जहां पर 8 ना थोड़ा अलग तरीके से लगता है, जब आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। सब बच्चे नेगेटिव एंटिटी बोलो क्या बोलेंगे, कोबाल्टेट, और भैया उसकी लिख देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं यार, आप मुझे बताओ ना, जब मेरे को नाम से कभी ऊपर वाली चीज लिखनी होगी तो मुझे कैसे पता लगेगा वो नेगेटिव एंटिटी है पॉजिटिव है। तो मेटल का नाम देख के पता लगा था पॉजिटिव एंटिटी थी या नेगेटिव थी। तो कोबाल्टेट इशारा कर रहा है कि नेगेटिव एंटिटी थी भैया। अब मेरी बात सुनो, चार्ज निकालते हैं, बोलो कोबाल्ट पे x। सब बच्चे कोबाल्ट पे कितना बोलो, x। 6Cl का बोलो कितना आएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको कैसे पता, 0 है इधर -1 है। आपको कैसे पता NH3 0 है, Cl -1 है। भैया लिस्ट पीछे बना रखी है लिगेंड्स की, वहां से चार्ज रीड आउट कर लेना, बोलो है कि नहीं। तो बोलो 6 गुना में -1 बराबर -3, बोलो x -6 बराबर -3, उधर जाएगा +3 हो जाएगा। देखना ब्लिंक कर रहे हैं, तो x आ जाएगा +3। सब बच्चे 3 हो गया भाई, खत्म। तो हेक्सा क्लोरिडो कोबाल्टेट, धीरे 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 कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, पोटेशियम निकल OH4। सब बच्चे बोर्ड पर। अब आते हैं बहुत जरूरी चीज पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, ये एंटिटी नेगेटिव रही होगी पॉजिटिव रही होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव? नहीं न्यूट्रल, तनिषा आप सही कह रहे हो कि ओवरऑल न्यूट्रल है, बट एंटिटी कैसी रही होगी? अगर आगे पोटेशियम लगा हुआ है, अरे आगे पोटेशियम प्लस का है तो ये नेगेटिव रहा होगा। निखिल ध्यान दिले, अगर ये पॉजिटिव का है पोटेशियम, आपको पता है पोटेशियम पॉजिटिव होते हैं, आगे काउंटर आयन लगा हुआ है, इसका मतलब पक्का ये नेगेटिव रहा होगा सर। और अगर ये नेगेटिव है तो उसके नाम के पीछे बोलो क्या आएगा, 8 आएगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात रूल में, अब तक मैंने एक ही रूल बताया, वैसे आपको बताऊं। एक तो मान लो कि बेसिक सेट ऑफ रूल है कि भाई क्या सीक्वेंस बनेगा नाम लिखने का। दूसरा रूल मैंने बोला कि अगर मेरी एंटिटी नेगेटिव है, कैसी है बोलो, तो मेटल के नाम के पीछे 8 आएगा, मेटल के नाम के पीछे 8। 2 रूल हो गए। पहला कौन सा, क्या सीक्वेंस में नाम लिखे जाएंगे। दूसरा रूल बोलो क्या, अगर एंटिटी नेगेटिव है तो नाम के पीछे बोलो क्या आएगा, 8 आएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट रूल, अगर आपके काउंटर आयन 3 है, 4 है, 2 है, कुछ भी है, जैसे आप लोग बोलते हो डाई ट्राई जैसे बोलते हो, आपको काउंटर आयन के नंबर्स कभी भी नहीं लिखने। मतलब अगर पोटेशियम 2 हो चाहे 3 हो, आपको सिर्फ पोटेशियम लिखना है। सिर्फ क्या लिखना है बोलो, सुनिएगा मेरी पूरी बात सुनिएगा। पहले आपके 2 पोटेशियम है तो भी आप लोग सिर्फ क्या लिखेंगे बोलो, पोटेशियम। आप लोगों के 3 पोटेशियम होते तो भी सिर्फ पोटेशियम। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर आपने सिर्फ 2 को भी पोटेशियम ही लिखा, 3 पोटेशियम को भी पोटेशियम ही लिखा, तो कभी अगर मुझे नाम से वो बनाना हुआ तो मुझे कैसे पता लगेगा 2 पोटेशियम 3 पोटेशियम है। कुछ बच्चों के दिमाग में थोड़ा आ रहा होगा। तो आप चिंता मत करिए, जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूंगा ना, तब मैं 2 पोटेशियम कंसिडर करूंगा। और वो ऑक्सीडेशन स्टेट के जरिए पता लगता है कि एक्चुअली में कितने काउंटर आयंस लगे हुए थे। और ये बात आपको कब समझ में आएगी, जब मैं अगली क्लास में इन नाम से उल्टे कंपाउंड बनवाऊंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं बोलो, कंपाउंड से नाम करवा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में नाम से। तो मैंने बस अभी आपको पहला एक रूल बताया कि मैंने कहा काउंटर आयन जितने मर्जी हो, सुनते चलिएगा बच्चों, बिना नेमिंग के खेल नहीं बनेगा इस चैप्टर में। मैंने कहा काउंटर आयन जितने मर्जी हो, आपको सिर्फ उसका नाम लिखना है। 2 पोटेशियम है तब भी पोटेशियम लिखेंगे, 3 है तो तब भी पोटेशियम लिखेंगे, पीछे 3 क्लोरीन लिखे हुए हैं तब भी क्लोराइड लिखूंगा, और 2 है तब भी क्लोराइड, 1 है तो भी क्लोराइड। अब कहें क्लोराइड क्यों लिखोगे सर, क्लोरिडो क्यों नहीं लिखोगे? भाई ये भी सुनो,
लीगेंड के तौर पे अगर चीज इस्तेमाल हो रही है तो ही नाम के पीछे ओ आएगा, काउंटराइंस के तौर पे उनका ओरिजिनल नाम चलता है। मैंने बोला सिर्फ लीगेंड्स के नाम पे, इसीलिए मैंने यहां पर लिस्ट बनवा दी कि व्हेन दे आर यूज्ड एज अ लीगेंड दे नेम्ड इज सफिक्स बाय ओ, हमेशा इनके नाम के पीछे ओ आएगा, बट अदरवाइज उनका नाम जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही रहेगा। चिंता मत करिए, मैं इतनी नेमिंग भी आपको करवा दूंगा कि आपको ये सेटअप रूल्स ना दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही फिक्स हो जाएंगे। तो बोर्ड पे सुनो भाई, तो मुझे बताओ जरा, दो पोटेशियम को क्या बोलूंगा? सिर्फ पोटेशियम बोलूंगा। सुधांशु क्या बोलूंगा? सिर्फ पोटेशियम, सिर्फ मत लिख देना लेकिन, पोटेशियम। पोटेशियम और बोलो अंदर गए, पोटेशियम में अंदर गए, बोलो पहले किसका नाम रखेंगे? पहले किसका नाम लिखेंगे? लीगेंड्स का। तो बोलो क्या? टेट्रा। लीगेंड्स के नाम लिखने, नंबर लिखने, टेट्रा हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सीडो, मर्जी आपकी, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो। यानी अब ये नेगेटिव एंटिटी थी या पॉजिटिव थी? सर नेगेटिव थी, तो निकल नहीं बोलूंगा, निकलेट बोलूंगा, तो बोलूंगा निकलेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए पोटेशियम, अब बताओ कितने पोटेशियम? दो। एक पोटेशियम का वैलेंसी कितना? +1। करिए कैसे पता लग रहा है? ये बताऊंगा भी नहीं कैसे पता लग रहा है मुझे। दो पोटेशियम का कितना हो गया? बोलो 2 गुना में कितना? +1। बिल्कुल नहीं बताऊंगा कैसे। और बोलो निकल का बोलो कितना? X। 4 OH का बोलो कितना आएगा? 4 गुना में बोलो कितना? -1। ये मैं बता सकता हूँ OH का कैसे पता लग रहा है, क्योंकि पीछे अगर मैं पन्ने पलट के देखूं तो OH के ऊपर मैंने -1 लिखवाया है। पोटेशियम्स का 10th क्लास से 9th क्लास सीख रहे हो, वैलेंसी होता है +1, ठीक है ना। सो मेरी बात सुनो, सो 2 हो गया इसका, X हो गया निकल का, 4 OH का होगा, 4 गुना में -1। ओवरऑल पूरा जो मॉलिक्यूल है बोलो क्या? 0 है। अब बताओ +2 - 4 कितना आएगा? -2। X बराबर कितना आ जाएगा? +2। तो मुझे बताओ जरा क्या आ जाएगा? 2 हो गया। अच्छा, आपको इन नाम के अंदर एक चीज दिख रही है, मैं कहीं भी स्पेसिंग नहीं दे रहा, ये भी एक रूल है इसका। आपको इसके नाम के वक्त पर कहीं पर भी बीच में कोई स्पेस। दूसरी चीज, इसके नाम में सिर्फ एक बार कैपिटल लेटर यूज होता है, बाद में कभी कैपिटल लेटर यूज नहीं होगा। एक बार कैपिटल लेटर का इस्तेमाल होगा, उसके बाद दोबारा नहीं करना भाई, हो जाएगा। अरे मत ढूंढो, ढूंढने लग गया कि सर कैपिटल है, अरे लो मैंने छोटा बना रखा है, ऐसे बन जाएगा। अब ऐसा इतना जरूरी नहीं है कि ये ऐसा बनाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, कैसे यहां पर नाम शुरू नहीं हो रहा। निकल को तुम कैपिटल नहीं बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है। निकल को कैपिटल मत बनाओ, ठीक है। हाइड्रोक्साइड को H को कैपिटल मत बनाओ, लॉजिकल बात ये है। तुम पेटोगे और कुछ नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बोर्ड पे बोर्ड पे। मेरे पास है जिंक, चलो इधर देखो, मेरे पास है निकल H2O4Cl2, पीछे काउंटर आयन है, हो सकता है ना। रिया इधर देखो, कौन से रूल डिस्कस कर रहे हो मेरे को ही बताओ। निकल H2O4Cl2, चलिए बाहर कोई काउंटर आयन नहीं है, अंदर जाऊंगा सीधा, अंदर जाते के साथ ही सबसे पहले नाम लूंगा लिगेंड्स का। तो बोलो क्या बोलेंगे? टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, 4 एक्वा हो गया टेट्रा एक्वा। अब उसके बाद निकल या निकलेट, बहुत अच्छे बच्चों, निकल। क्यों निकल? क्योंकि सर ये नेगेटिव काउंटर आयन है, आगे पॉजिटिव है सर, तो पॉजिटिव एंटिटी का नाम नॉर्मल आता है। टेट्रा एक्वा निकल, सर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, बाद में आएगा बाहर का काउंटर आयन। नितिन इधर 2 क्लोरीन, 2 क्लोराइड होता है, 2 क्लोराइड है, लेकिन मैं सिर्फ लिखूंगा क्लोराइड। 2 है लेकिन सिर्फ क्या लिखूंगा बोलो? जिन जिन बच्चों के दिमाग में ये समस्या चल रही है, डाउट चल रहा है कि सर ये 2 हैं, आप सिर्फ इसको क्लोराइड लिख रहे हो, तो मैं इनको उल्टे नाम में जब मैं लिखूंगा तो कैसे मुझे पता लगेगा 2 है? तो यार मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते वक्त 2 ही कंसिडर करता हूं, और उस ऑक्सीडेशन स्टेट के जरिए मुझे आइडिया लगेगा बाद में जब मैं उल्टा नाम बनाऊंगा कि कितने क्लोराइड थे। चिंता मत करिए, वो मेरा काम है। नेक्स्ट क्लास में यही नाम लेके वो 2 क्लोरीन दिखा दूंगा तुम्हें, क्लियर है? चलो बोर्ड पे बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट, निकल X, 4 H2O का 4 गुना 0, 2 क्लोरीन का 2 गुना -1, ओवरऑल 0 है सर। X बराबर +2, सर ये +2 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो भाई। नाम करना कितना आसान है, इनको बेहद आसान है, कोई नया रूल नहीं, यही चलता रहेगा। अभी एक आध कोई आएगा तो आएगा, बाकी यही रहेगा। किसका? अरे भैया स्टेज वाइज चढ़ेंगे ना, स्टेज तो आने दो उसकी भी, चिंता मत करो। अगर आज पहुंच गया तो आज उसका कराऊंगा, वहां तक पहुंच गया तो वो तुम्हारे ऊपर है कि वहां तक हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। आपके जो बुकलेट है ना उसमें ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब मैंने 20 नेमिंग दी हुई है, 20वीं नेमिंग आई थिंक ये वाली है, तो मैंने 20वीं दी थी आपको सीधा।
नेक्स्ट में पक्का मिलेगी, पक्का, चिंता मत करो, मैं लिखवा सब कुछ रहा हूं तुम्हें। ओए बस चुप हो जाओ लड़कियों, बस एक सुनो, अब यहां पर सुनो। कोबाल्ट, आई मैं तुम लोगों को दूंगा क्वेश्चन करने का, फिर बताऊंगा तुम लोगों को, रुक जाओ तुम। 4 2, ठीक, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। गए भाई, सबसे पहले लिगेंड मिले 4 अमाइन, टेट्रा अमाइन, डाई एक्वा, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड नहीं सिर्फ क्लोराइड, स्टेट निकालो कोबाल्ट की, X 4NH3 का 0, 2H2O का 0, 3Cl का 3 गुना -1 बराबर 0 + 3। अगर आप लोगों को डायरेक्ट दिख जाती है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे कर दीजिएगा, बट अगर दिख जाती है तो करिएगा, अदरवाइज कैलकुलेट अपने आप को खिलाड़ी तब तक मैं समझना तक बहुत अच्छे से आना जाए, ठीक है। हो तुम सारे नाड़ी, ये बताओ सारे समझ में आ गया पांचों के पांचों। अब मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करो। और थोड़ा सा जल्दी करना, बिल्कुल सही बात है, ये तेरे लिए भी है बिल्कुल। अच्छा एक बात सुन लो भाई क्लास, एक सेकंड, ये C कैपिटल O है भाई, कैपिटल C कैपिटल O, दिट्स अ कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम कार्बोनिल बुलाते हैं, ये कोबाल्ट नहीं है। कोबाल्ट में कैसा बनाता हूं, मेटल की जगह पे लिखता हूं CO, कोई तुम इसी को कोबाल्ट मान लो। हाँ बिल्कुल, बता तो दिया पहले ही, बिल्कुल जल्दी करना भाई।
चल ले अपनी करा, बस इतना ही है यार, तेजी में करना बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन पूछा अभी हमने। अच्छा एल के पीछे 8 लगाना हो तो प्रोनाउंस करना क्या आएगा? एल्यूमिनियम के पीछे 8 लगाना हो तो कैसे बोलोगे? एल्यूमिनियमेट बोलने में प्रॉब्लम आ रही है ना। तो जिनके भी नाम के पीछे ईएम होता है उनके नाम के पीछे 8 ऐसे नहीं लगता है। मैंने क्या बोला था? देयर आर सम एक्सेप्शंस। जिंक को बोल के देखो जिंकेट, बोला यार है। निकल को निकलेट, बोला यार है। अरे बोला यार है। कोबाल्ट को कोबाल्टेट, बोला यार है। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियमेट बोलने में प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिनके भी पीछे ईएम आता है, जिनके पीछे ईएम आता है, अरे सुन लो, जिनके नाम के पीछे ईएम आता है ना उनके नाम को ऐसे नहीं लिखे। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट लिखते हैं। फिर देख ले सचिन, पूरे फिटरिंग लगा ले। एल्यूमिनियम को बोलेंगे एल्यूमिनेट, एक सेकंड। क्रोमियम को बोलो क्रोमेट। प्लेटिनियम को पैलेडेट। सुन लो, जिनके नाम के पीछे ईएम ऐसे वही गड़बड़ करते हैं, बाकी सारा वैसे ही होता है। सही है। एक क्लास या तो आप शोर कर लो, सुन लो। पैलेडियम को। अब मेरी बात सुन लो जैस्मिन, रुक जाओ, क्वेश्चन करना एक बार रुक जाओ, बंद कर दो। यहाँ सुनो, सिर्फ कुछ मेटल्स के नाम के पीछे 8 लगते वक्त जो है ना थोड़ा स्टाइल बदल जाएगा। जिंक में नहीं बदलेगा, जिंकेट रहेगा, निकलेट रहेगा, कोबाल्टेट रहेगा, बट इनमें ईएम के पीछे ना बोलना मुश्किल होता है। और एक आध मैं आपको बताता हूँ, बाद में फिर फंसोगे नहीं। तो आयरन को ना आयरनेट कभी नहीं लिखते, इसको फेरेट लिखते हैं। सिल्वर को कभी भी सिल्वरेट नहीं लिखते, अर्जेंटेट लिखते हैं। बस डोंट वरी, ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 है बस। आ जाओ। अब सुनो भाई, मुझे आप लोग नाम बताएंगे जिससे मैं पूछूंगा, ठीक है? सबसे पहले नाम मुझे बताएगा बादल। बादल पहले का नाम बोल भाई, जल्दी से, जल्दी बोलेगा बादल। बोल भाई बादल, बोल।
तूने क्लास में सुना नहीं ना? बस शुरू के 1-2 महीने का तेरा जोश था। निकालना क्या, फॉर्मूला थोड़ा लगाएगा इसमें कोई। प्रियांशु बताइए। अबे इतना मारूंगा, नाइट्रेटो कहाँ से दिख रहा है पहले में? पहले में सचिन बोल। ट्रायमाइन, सचिन बता रहा भाई, सुनना। ट्राई एक्वा, कोबाल्ट 3। स्ट्रेट आप निकाल लीजिए इसको, निकालने हैं। ऋषभ चल भाई जल्दी नाम कर इसका, इसका नाम कर। अबे रुक जा रुक जा रुक जा। टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइडो, ओके, कोबाल्ट, ओके, क्लोराइड। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया भाई, ईश्वर ने बिल्कुल सही बताया। टेट्रामाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। गाइस आपने एक चीज नोटिस करी, अंदर वाले Cl को मैंने क्लोरिडो बोला है और बाहर वाले Cl को मैंने क्लोराइड बोला है, फर्क है। लिगेंड के तौर पे Cl का नाम क्लोराइडो होगा और काउंटराइन के तौर पे उसका नाम सिर्फ क्लोराइड होगा। ये छोटी छोटी बातें ही याद रखनी है, नेमिंग हो जाएगी। नहीं आई बात समझे? खनक नहीं आ रही बात समझे? चलो इसका नाम बोलो, गर्ल्स में से कौन बताएगा? शिवानी जल्दी इसका। पोटेशियम, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंक, जिंकेट, वेरी गुड, जिंकेट। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगी, बहुत बढ़िया, सही है, गुड। लक्ष्य अगला बोल दे। यहां तक करें, बोल। पोटेशियम, बोल बोल बोल। पोटेशियम देख के बता दे। तुम लोगों को इतना मारना चाहिए ना, मेरा मन तो बहुत है, बस मैं उतना हिंसावादी हूं नहीं। तुम लोग मेरी बात कान खोल के सुन लो, सभी बच्चे एक बात कान खोल के सुन ले भाई। ए बॉयज गर्ल्स आप लोग भी भाई, अगली क्लास के अंदर ये जो कराया जितना ही मैंने, आप लोग, मुझे नहीं पता कैसे नेमिंग करेंगे कैसे नहीं करेंगे। आप लोग पहले वाली वीडियो दूसरे वाली वीडियो, जिनको दिक्कत है, जिनको आ गई ठीक है, जिनको दिक्कत है पहले वाली वीडियो और दूसरे वाली वीडियो दोनों देख के आएंगे, मुझे नेमिंग बताएंगे कैसे करनी है। अगर नहीं बता पाए भाई, परसों से ही बता रहा, रुला दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा आप लोगों से, परसों अगर नहीं कर पाए ना लक्ष्य, सही बता रहा हूँ, परसों रुला दूंगा। हाँ बोल। हाइड्रोक्साइड बोलते हैं भाई, मरकरी, मरकरी बोलेंगे उसको, मरकरी यूज करते हैं यहां पर उसके लिए। थायोसाइन है। चलो कौन बताएगा गर्ल्स में से इधर? नाजिया, नाजिया इसका बताओ। पोटेशियम, ओके, बहुत बढ़िया। ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट है ना, एल्यूमिनिमेट नहीं बोल सकते तो एल्यूमिनेट, बहुत अच्छे, एल्यूमिनेट। और स्टेट, ओ भाई सब बच्चे स्टेट पे ध्यान दो इसकी। 3 पोटेशियम है तो +3, एल्यूमिनियम के लिए x, 3 ऑक्सलेट का हो जाएगा 3 गुना -2। इधर यार देखो तुम लोग बातें कर रहे हो, इधर लखन, क्या नाम है, लवीश, बोर्ड पे। ऑक्सलेट का -2 चार्ज होता है, 3 गुना -2 बराबर 0। x हो जाएगा मेरा +3, एल्यूमिनियम +3। चलो हाँ भाई, बस 2-3 मिनट और, बाद में होमवर्क दूंगा। आदर्श, टेट्रा कार्बोनिल, बहुत अच्छे, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकल। और ये भी 0 होता है, आपको पता है, न्यूट्रल होता है, 0 ही आएगा सर, ऑक्सीजन स्टेट 0 आएगा। अनुराग जल्दी बोल इसका। अबे इसका
पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन आगे, अब टेट्रा कहां से आ गया? कार्बोनेट, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, कोबाल्ट,